पंछी दुनिया के सबसे मेहनती जीवों में से एक होते हैं। इनकी मेहनत तब दोगुनी हो जाती है जब इनका प्रजनन काल शुरू हो जाता है। इन्हीं काल में वह अपना घोंसला बुनने में लग जाते हैं। ऐसे ही मेहनती पंछी की आज हम बात करने जा रहे हैं जो पहचाना जाता है अपने घोंसले की वजह से। जी हाँ, तो चलिए आज हमारे साथ हमारे पहले एपिसोड में आज हम जानेंगे बया बर्ड का हिडन वर्ल्ड। बया पंछियों में जन्म से प्रजनन लायक होने तक साम्य पाया जाता है, लेकिन जब ये दोनों प्रजनन के लायक हो जाते हैं तब नरों में और मादा में फर्क पाया जाता है। नरों का मुंह काला, सिर और छाती चटक पीले रंग की हो जाती है, वही मादाओं का सिर्फ चेहरा ही सफेद पीला हो जाता है। ये जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं ये दुनिया के सबसे मेहनती पंछियों में से एक बया वेवर के घोंसले जो कि पूरे भारत में पाए जाते। इनका स्थानिक नाम बया या फिर सुगरन नाम से भी इन्हें जाना जाता है। ये कॉलोनी बनाकर रहने वाले पंछी होते और एक कॉलोनी में 100 से भी ज्यादा घोंसले हो सकते। यहाँ 65 ऐसे घोंसले जो कि पूरी तरह से बन चुके और 12 ऐसे घोंसले अभी बनने की हालत में है। प्रजनन काल में नर बेहद आक्रामक हो जाते हैं। मादाओं की कमी के कारण नर दूसरों के घोंसले उजाड़ने में लग जाते हैं। इसका परिणाम यह होता है कि प्रजनन काल खत्म होने तक कम ही घोंसले टिक पाते हैं। भी हमारे पास 2 घोंसले हैं जो कि एक पूरी हालत में और दूसरा अधूरी हालत में। इन जैसे घोंसले अकेले नर ही बनाते हैं और घोंसले बनाने के लिए ये जल स्रोतों का इस्तेमाल करते हैं, जहाँ की झाड़ियाँ इनके घोंसले बनाने का मनपसंद जगह होती है। इन जैसे घोंसले बनाने के लिए नर पूरी तरह से प्राकृतिक चीज़ों का ही इस्तेमाल करता है, जैसे कि खजूर के पत्ते, नारियल के पत्ते या फिर कहीं पे भी उगने वाली घास। घोंसले बनाने के लिए नर जल स्रोत के आसपास के झाड़ियों का इस्तेमाल करते हैं। उन झाड़ियों में से छोटी सी टहनी पर ये अपना घोंसला बुनते हैं, जिस वजह से ये पानी के ऊपर लटकता रहता है। इनके कारण इनके प्राकृतिक शिकारी जैसे चील, बाज या फिर सांप, इनसे इनको सुरक्षा मुहैया होती है। अभी बात करते हैं ये आधे और पूरे छत्ते के बारे में। नर अपना आधा छत्ता बुनने के बाद मादाओं को आकर्षित करने में लग जाता है। मादा बल्कि नरों को देखकर नहीं, उनके घोंसलों को देखकर आकर्षित होती है। जिसका घोंसला सबसे ज़्यादा मजबूत होता है, मादा उसी के साथ ही अपना जोड़ा बनाती है। अगर मादा किसी नर को रिजेक्ट कर देती है तो उस नर को अपना घोंसला फिर से बनाना पड़ता है और ये आधा अधूरा बनाया हुआ घोंसला उसे छोड़ना पड़ता है। इसलिए हम इन कॉलोनी में काफ़ी हद तक आधे घोंसले ऐसे यूं ही लटकते हुए देख सकते हैं। एक बार जोड़ा बन जाने के बाद नर बाकी बचा अधूरा काम पूरा करने में लग जाता है, जो कि है उसके घोंसले का प्रवेशद्वार। ऐसा घोंसला बनाने के लिए नर को 18 से 20 दिन तक लग जाते और ये अकेला ही बनाता है। इस घोंसले को बनाने के लिए मादा का भी सहयोग होता है, लेकिन वो काफ़ी कम होता है। एक बार घोंसला पूरा हो जाने के बाद मादा इनमें 2 से लेकर 4 तक अंडे दे देती है। अंडे में से बच्चे बाहर आने के लिए 13 से 15 दिन का समय लग जाता है और जन्म से 17 दिनों के बाद बच्चे उड़ने लायक हो जाते हैं और फिर ये अपना घोंसला छोड़कर फिर से प्रकृति में वापस जाते हैं। बात करते हैं इनके घोंसलों की मजबूती की। ये घोंसले नारियल के पत्ते और ताड़ के पत्तों के बारीक रेशे से बनाए जाते हैं, जिन्हें कारण इनमें काफ़ी मजबूती होती है और ये पूरी तरह से जलरोधक भी होते हैं, यानी कि बारिश का पानी इनके ऊपर पड़ता है तो फिसल कर नीचे गिर जाता है। इसके अंदर पानी का एक बूंद भी नहीं रहता। बया यही नहीं रुकती, इन घोंसलों को यह अंदर से पूरी तरह से वातानुकूलित बनाती है। इन घोंसलों के 2 हिस्से होते हैं, एक जो है इनका प्रवेश द्वार और दूसरा जहाँ पे इनके बच्चे होते हैं। एक दिशा में जहाँ से हवा आती है, बया उस दिशा को अंदर से कीचड़ से लेप देती है, जिन्हें कारण ये घोंसला अंदर से पूरी तरह से वातानुकूलित बन जाता है। बया पंछियों का खानपान काफ़ी हद तक किसानों की खेती पर निर्भर होता है। यह खेती में पलने वाले कीटक खाते हैं, जो कि इनका मुख्य आहार होता है। इसी के साथ साथ ही ये गेहूँ, ज्वार, बाजरा या फिर धान जैसे फसलों पर भी धावा बोल देती है। इसके कारण किसान इन्हें अपना शत्रु मानता है। के प्राकृतिक शिकारी बेहद कम है, लेकिन पिछले कुछ दशकों से इनकी आबादी काफ़ी कम हो गई है। इनकी मुख्य वजह है बढ़ता शहरीकरण। शहरीकरण से इनका आवास कम होता जा रहा है और दूसरा हमने किए हमारे खेती में बदलाव और बेहिसाब इस्तेमाल होता कीटनाशक। इन्हीं वजह से बया को आवास और खाने पीने की किल्लत से जूझना पड़ रहा है। एक भारत का वैभवशाली पक्षी है, लेकिन आज इसे अपने अस्तित्व के लिए झगड़ना पड़ रहा है।
अगर ऐसा ही चलता रहा तो आने वाले कुछ सालों में इसकी तादाद पूरी तरह से विलुप्त हो जाएगी और फिर हमें अपने आने वाले पीढ़ी को दिखाने के लिए बस इनके निशानी रह जाएंगे, जो कि है उनके ये घोंसले।